औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान अली। व्यूज़ ऑन न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने प्रोग्राम लेकर आया हूँ, इंतहाई अफसुर्दगी के आलम में लेकर आया हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, मैं अफसुर्दा इसलिए हूँ कि हमारे रहनुमा जो हैं उन्होंने इस नहज तक हालात को पहुँचा दिया है कि जहाँ पे अल्लाह ताला कौमों को नेस्तो नाबूद कर देता है। और अल्लाह ताला की सुन्नत रही है, आप हिस्ट्री उठा कर देखें कि छोटे छोटे जो मामलात हैं वो इस हद तक जब बढ़ जाते हैं कि जब खुदा की खुदाई को चैलेंज किया जाता है और खुदा की किब्रियाई को चैलेंज किया जाता है तो अल्लाह ताला उस कौम को सफ़ाए हस्ती से मिटा देता है। अज़ीज़ दोस्तों, किसी भी कौम के जो रहनुमा होते हैं वो उस कौम का चेहरा होते हैं। वो चाहें तो उस चेहरे को सजा कर दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं और वो चाहें तो उस चेहरे को मसख़ करके दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। हमारे रहनुमा चाहे वो अपोजिशन से हैं, चाहे वो जो है हुकूमती पार्टी में हैं, जो मैं बड़ी पार्टियां हैं उनकी बात कर रहा हूं। अज़ीज़ दोस्तों, उन दोनों पार्टियों के रहनुमाओं ने उन अपोजिशन में पार्टीज़ के नाम नहीं ले रहा। इस वक्त दो पार्टियों से मुराद अपोजिशन की पार्टी है और हुकूमती पार्टी है। अपोजिशन में बेशुमार पार्टियां हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, इसी तरह हुकूमत में भी एक इत्तेहाद है, लेकिन इस वक्त जो ये काम पार्लियामेंट में गुज़श्ता बजट की तकरीर के दौरान और अपोजिशन की बजट तकरीर में अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान जो बदतमीज़ियाँ हुई उसके ऊपर है। अब जब इमरान ख़ान साहब बजट पेश किया जा रहा था, वहाँ बैठे थे तो अपोजिशन की जानिब से एक इंतहाई बदतमीज़ी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने नारे लगाए कि डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, जादू टोने की सरकार नहीं चलेगी। इस तरह के नारे जब लगे तो उसके रिएक्शन में इमरान ख़ान ने अपने लीडर्स, काबीना और लोगों से ये कहा कि जब शहबाज शरीफ की तकरीर हो, जब अपोजिशन लीडर तकरीर करे तो उसको तकरीर नहीं करने दी जाएगी। उसमें अज़ीज़ दोस्तों, जब शहबाज शरीफ ने वो तकरीर शुरू की तो उसके दौरान जो है हुकूमती हलकों की जानिब से, हुकूमती बेंचों की जानिब से इंतहाई बेहूदगी और बदतमीज़ी का मुज़ाहरा किया गया। और हमारे इस्लामाबाद के एक हलके, जहाँ का मैं भी रिहायशी हूँ, लेकिन वो हलका मेरा तो नहीं, लेकिन मैं हूँ तो इस्लामाबाद का रिहायशी, हमारे इस्लामाबाद के एक MNA अली नवाज़ आवान ने इंतहाई बेहुदा लैंग्वेज और इंतहाई बदतमीज़ी और गलीज़ और बिलो दी बेल्ट जो है वो ज़बान इस्तेमाल की और गालियाँ दी। मैं अज़ीज़ दोस्तों अपने इस प्रोग्राम के आखिर में वो वीडियोज़ चलाऊँगा। अभी भी वो वीडियोज़ म्यूट होकर जो है या थोड़ी सी कम आवाज़ के अंदर मेरे पीछे वो चल रही हैं, लेकिन अज़ीज़ दोस्तों यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इन रहनुमाओं ने हमारे सर शर्म से झुका दिए। गो के इनमें से किसी जमात को आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र हासिल है कि मैंने वोट नहीं दिया। अब ये जो मामला है अपोजिशन और PTI का, ये असल में जो खींचा तानी है वो नून लीग और PTI के दरमियान है। अब इस बार जब शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे थे तो उस दौरान जो अपोजिशन की जो हुकूमती बेंचों से नारे लगाए गए, उसमें मरियम का नाम लेकर, जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, उनका नाम लेकर ये कहा गया कि मरियम के पापा चोर हैं, मरियम के चाचू
चोर हैं, इस तरह ख़ानदानों को बुलाया गया, ख़ानदानों का नाम लिया गया और ख़ानदानों की इज़्ज़त उछाली गई। लेकिन अज़ीज़ दोस्तों, जो मेरे लिए एक बड़ी ही अचंभे की बात थी वो ये थी कि शहज़ाद अकबर जो पार्लियामेंट में रुकन नहीं हैं, मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, वो भी बेंच बजाते रहे, बजट के कापियों को फाड़ कर उड़ाते रहे और गैर मुंतखब लोग भी जो पीटीआई की जानिब से थे उन्होंने भी एक तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा किया हुआ था, पार्लियामेंट को मछली मंडी बनाया हुआ था। और अली नवाज़ अवान ने जो है बजट की कापी रोहेल असगर जो नून लीग के रहनुमा हैं उनको मारी और एक दूसरे पर बजट की कापियों को उछाला गया। आम तौर पे देखने में ये आया है कि असम्बली का एजेंडा या पार्लियामेंट का एजेंडा की कापियाँ या बजट की कापियाँ अपोजिशन फाड़ती है, लेकिन इस बार अनोखा और अचंभे का काम ये हुआ कि हुकूमत ने अपने ही बजट की कापियाँ पार्लियामेंट के अंदर उड़ाईं और उसकी बेहुरमती की। अब अज़ीज़ दोस्तों, वहाँ पर मैं कुछ चीज़ें खोल कर भी बयान करूँगा कि नून लीग के एक पार्लियामेंटेरियन ने यहाँ तक कह दिया कि ये पीटीआई वाले ये तमाम लोग लौंडे हैं और इनके साथ ना जाने क्या क्या कुछ बचपन में होता रहा है, यानी कि उन्होंने कौमे लूत के साथ इस पीटीआई के टोले को जो है मंसूब किया। अब अज़ीज़ दोस्तों, जहाँ पर इस हद तक गिरावट आ गई हो वहाँ पर मुझे ये बताएं कि वो असम्बली किस तरह आवाम की भलाई का काम कर सकती है। ये वो असम्बली है, ये वो पार्लियामेंट है जहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त और मुअज़्ज़ज़ लोग जो हैं यहाँ पर बैठते रहे हैं। यहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बैठी हैं, यहाँ पर अज़ीज़ दोस्तों जो है काज़ी हुसैन अहमद जैसे लोग बैठे हैं, मुफ्ती महमूद बैठे हैं, यहाँ पर भुट्टो बैठे हैं, यहाँ पर मोहम्मद ख़ान जुनेजो बैठे हैं। इधर इंतहाई संजीदा लोग, इधर 73 का आइन पास हुआ है, यहाँ पर इस्लामी शिकें डाली गई हैं। आज इस पार्लियामेंट के अंदर गलीज़ गालियाँ दी जाती हैं और इसमें अज़ीज़ दोस्तों बड़े बड़े रहनुमाओं को देखकर भी मुझे हैरानगी हुई कि शफ़क़त महमूद जैसे लोग और शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग इस पार्लियामेंट में इस बदतमीज़ी का हिस्सा बने रहे। यहाँ पर सीटियाँ लाई गईं जो मैदानों और ट्रैफिक पुलिस वालों के हाथों में होती हैं, रेफरी के हाथों में होती हैं। और अब इससे ये चीज़ वाज़ेह होती है कि ये प्री प्लान था और इसमें हमें ज़राए से ये पता लगा है कि वज़ीर आज़म की हदायत पे फवाद चौधरी को ये टास्क दिया गया था और काबीना के इजलास में ये फ़ैसला किया गया था कि हमने पार्लियामेंट के अंदर ये हुल्लड़बाजी करनी है, ये बदतमीज़ी करनी है, गालम गलोच करनी है। अब इस पार्लियामेंट के अंदर गलीज़ गालियाँ देते हुए ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन जो हैं उनका एहसास नहीं किया जाता। बहरहाल ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन में फ़िरदौस आशिक अवान भी आती हैं जो ख़ुद मर्दों से भी गई गुज़री और गंदी गालियाँ देती हैं। अब इसमें अज़ीज़ दोस्तों यहाँ पर कुछ जमातें हैं उनका किरदार काबिल सताइश भी है, जैसे पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो की क़यादत में वो लोग एक नुक्कर पर खामोशी से बैठे रहे, JUI के लोग भी बैठे रहे, JI के पार्लियामेंटेरियन वो भी बैठे रहे। लेकिन इस वक्त जो बदतमीज़ी है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है नून लीग और PTI में रही। MQM के लोगों ने भी ऐसा नहीं किया, लेकिन बहरहाल इधर इनके मुफादात नहीं थे। लेकिन सिंध असम्बली में अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी और GDA या MQM या PTI सब अपना अपना हिस्सा पार्लियामेंट के अंदर ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ उड़ा कर करते हैं। ये अज़ीज़ दोस्तों हमारे लीडर हैं, ये हमारे रहनुमा हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि अज़ीज़ दोस्तों ये लोग जिन्हें आप भेजते हैं, खुदारा अगर आप में एहसास मुर्दा हो चुका है तो किसी के एहसास को देखते हुए इसको देखें कि किस तरीके से हम अपने मुल्क का वक़ार जो है अपने हाथों आग लगाते हैं, अपने मुल्क के वक़ार को, अपने मुल्क की इज़्ज़त को। ये अगर हमारे रहनुमा हैं तो दुनिया देखने वाले ये कहेगी कि इस कौम का क्या हाल होगा। अब यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत मुअज़्ज़ज़
और बहुत ज़बरदस्त जमातें भी इस मुल्क के अंदर ही हैं, लेकिन वो मजबूर हैं, अगर वो 4 सीटें लेकर पार्लियामेंट में आती भी हैं तो उन्हें मजबूरन मुख्तलिफ़ जमातों से इत्तेहाद करना पड़ता है, और वही इत्तेहाद उनके लिए ताना ज़नी का सबब बन जाता है। हुकूमत जो है वो उन्हीं की बनती है जो अग़यार के एजेंडे को लेकर आते हैं, जो अवाम का भला नहीं बल्कि अवाम को बुद्धू बनाने के लिए एक दूसरे को गालियां देते हैं। पहले तो जलसों में दी जाती थीं, एक दूसरे को गिरेबान से पकड़कर घसीटने की बातें जलसों में होती थीं, अब तो अमली तौर पर पार्लियामेंट के अंदर ये काम किया जाता है। तो यहाँ पर अज़ीज़ दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदारा इन लोगों से जान छुड़ाएं। आप एक ट्रेन की मिसाल है कि ये ट्रेन के डब्बे हैं, इंजन जो है इनका एक मकसद है, एक नज़रिया है जो इनको खींचता है और सियासत की तरफ लेकर आता है। वो है कि इस मुल्क को किस तरह लूटना है, अपनी तिजोरियों को किस तरह भरना है, अग़यार के एजेंडे को किस तरह अवाम पर मुसल्लत करना है। नून है, चाहे पीपल पार्टी है, चाहे JUI है, चाहे MQM है, चाहे वो PTI है, कोई भी जमात है, उसका आप यही मिसाल ले सकते हैं। जो हुकूमतों में मुख्तलिफ़ शक्लों में रहने वाली जमातें हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो एक ट्रेन के डब्बे की तरह खिंची हुई चली जाती हैं। अब अगर सियासी जमातों के अंदर मैं किसी का मुवाजना करूं तो फिर मैं नाइंसाफ़ी करूंगा कि मैं ऐसी जमात का नाम ना लूं जिस पर आज तक करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, अकरबा परवरी नहीं है, नस्ल दर नस्ल लीडरशिप का जो है तबादला नहीं है। तो अज़ीज़ दोस्तों, वो जमात इस्लामी की जमात है जो उसको मैं हर तरीके से अप्रिशिएट करूँगा, और मेरी हमदर्दियाँ भी उसी जमात के साथ हैं, क्योंकि आज तक जमात इस्लामी के किसी लीडर के ऊपर करप्शन का रत्ती भर इल्ज़ाम नहीं लगा, किसी के ऊपर नैब में मुकदमा नहीं है, लेकिन उनका एक कसूर है जो उनकी गलती समझें या उनका कसूर समझें या अवाम के सामने कि उनके साथ इस्लामी का लफ्ज़ आता है। इस्लामी के लफ्ज़ से हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट भी डरती है और बाहर की इस्टेब्लिशमेंट भी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि इनको मैदान अमल में उतरने दिया जाए और इनको मुल्क की तरक्की में कोई रोल अदा करने का हिस्सा दिया जाए। तो अज़ीज़ दोस्तों, बहरहाल ये जो सिस्टम है हमारे मुल्क के अंदर, जो सिस्टम राइज है, इसके ज़रिए कोई भी अच्छा शख्स, कोई भी अच्छी जमात बरसरे इक़्तिदार नहीं आ सकती, क्योंकि इधर हम जैसे, आप जैसे और बहुत ऐसे लोग जिन्हें वोट देने का हक़ इस्लाम नहीं देता, वो भी वोट डालते हैं, और जिसका नतीजा ये निकलता है कि चोर डाकू हम पर मुसल्लत होते हैं और वो इस पार्लियामेंट के अंदर यही हरकतें करते हैं जो आजकल पार्लियामेंट में हो रही हैं, और हमारे मुल्क का वक़ार जो है उसको गंदगी के अंदर गलीज़ रस्तों से गुज़रते हुए डबो देते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये थी मेरी आज की ख़बर और उसके ऊपर मेरा तज्ज़िया। तो मैं खुलकर बात करने का आदी हूँ, और मेरी एक यही ख्वाहिश रही है कि हम अपना कोई रोल ऐसा अदा करें कि इस मुल्क के अंदर हम किसी तरीके से ऐसी तब्दीली ले आएँ कि हम अपने पार्लियामेंट के अंदर बावक़ार, बाइज़्ज़त लोग जो हैं वो मुंतखब करके पेश करें, ताकि हम इस मुल्क को बावक़ार, बाइज़्ज़त पाकिस्तान बना सकें। अज़ीज़ दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, और ताकि आप हमारी हर वीडियो बर वक्त हासिल कर सकें। और यूट्यूब के लोगों से मेरी गुजारिश है कि कमेंट ज़रूर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फेसबुक पे मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे पेज को लाइक करें, ज्वाइन करें और हमें फ़ॉलो करें, और हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर अपनी राय कमेंट में ज़रूर दिया करें। वमा अलैना इल्लल बलाग़।
सर आप बैठ जाए, आप सर ये साहब तुझे देख लो, ये साहब निकल जाओ। कुत्ती का